प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था। मैंने डेविएशन भी बता दिया था, तो मैं डेविएशन फिर से बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है। सिंपल प्लेन मिरर बनाइए। ये इधर से पॉलिश है। अब होता क्या इस पर आपका, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। मान लीजिए इस पर रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे, इधर से रे इंसिडेंट हुआ। जब रे इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होगा इसका, रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? बताइए। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आर होगा। क्योंकि एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि डिविएशन क्या होता है। डिविएशन क्या होगा यहाँ पर? तो एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो रे को किधर जाना चाहिए था, बताइए। रे को किधर जाना चाहिए था? किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था? इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन गया किधर? इधर। समझ रहे बात को? तो ये जो इस डायरेक्शन में रे को जाना चाहिए था, लेकिन चले गया उस डायरेक्शन में। सो दिस गैप इज द डिविएशन। इसी गैप को अपन क्या बोलते हैं? डिविएशन बोलते हैं। बताइए, समझ में आया? ये जो गैप है, इसी गैप को अपन बोलेंगे डिविएशन। बताइए, समझ में आया? तो अब अगर मैं पूछूं डिविएशन, मान लीजिए इस डिविएशन को मैं कह देता हूँ डेल्टा। इस डिविएशन को मैं कह देता हूँ डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला आप खुद से ड्राइव कर लेंगे। बताइए, कैन यू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डेल्टा? तो आपको पता ही है सर, आई प्लस फिर से आई, आर एंगल आर किस बराबर? आई के बराबर है। एंड प्लस ऑफ डेल्टा इक्वल टू आपके पास का लीनियर पेयर बन रहा है, लाइन पेयर बन रहा है आपके पास, इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए, समझ में आया? आई प्लस आई क्या हो गया? 2 आई प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। हो गया। यहाँ से आप कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 आई। ये आपका डिविएशन हो गया। ओके, प्लेन सरफेस से। ओके, जब आपका रे इंसिडेंट होता है तो। बताइए, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? बताइए, समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि मान लीजिए दो प्लेन है। मान लीजिए दो प्लेन है। दोनों प्लेन क्या है? इंक्लाइंड है। इस तरीके से एंगल थीटा पर। दोनों प्लेन क्या है? इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर। ठीक है। तो ये मान लीजिए पॉलिश अपन कर देते हैं, ये बाहर से पॉलिश हो रखा है। ठीक है। ये पॉलिश हो रखा है इस तरीके से। इसके बीच जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल थीटा। ये जो एंगल है ये क्या है? एंगल थीटा है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? अब मैंने कहा कि मान लीजिए रेंडमली किसी भी एंगल पर यहाँ पर रे इंसिडेंट हुआ इस तरीके से। रे इंसिडेंट हुआ। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? तो मैंने कहा रे इंसिडेंट हुआ तो मिरर की तरफ ही होगा, है ना। तो ये रे आपका इंसिडेंट हुआ। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद आपका रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से यहाँ पर आया। यहाँ पर नॉर्मल बनेगा आपका। ठीक है। आपका रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये मान लीजिए पॉइंट क्या है? ए1 है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? ए1 है। तो ए1 पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर आपके पास कहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ? ए2 पर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन जब आपका ए2 पर होगा तो ये मान लीजिए इस तरीके से चला गया। ये रे इस तरीके से चला गया। बताइए, समझ में आ रहा चीजें? अब ये जो रे आपका गया, ये आपके पास क्या हो गया? ओके, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्ट कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। कैसे? एक बार ए1 पर हुआ है, और एक बार कहां पर हुआ है? ए2 पर हुआ है। बताइए। बताइए, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? तो मैंने बताया था कि इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? तो रे आया किस डायरेक्शन में? रे आया किस डायरेक्शन में? ये दिस इज द डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यस और नो? एक्चुअली रे को किधर चले जाना चाहिए था? जाना चाहिए था इधर, सीधे चले जाना चाहिए था, है ना। अगर आप देखिएगा तो रे को इधर सीधे चले जाना चाहिए था, है ना। यस और नो? यस और नो? टेल मी, यस और नो? लेकिन रे गया किधर? इधर की तरफ गया है। रे देखिए इधर की तरफ गया, है ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसका जो आपका डिविएशन है वो क्या है, तो डिविएशन आप कहां से कहां तक लेंगे? डिविएशन आप कहां से कहां तक लेंगे? ये एक्चुअल ओरिजिनल डायरेक्शन था और गया इधर से, ये डिविएशन हो। तो समझ में आया आप लोगों को? चीजें समझ में आया? ये आपके पास क्या हो जाता है? डेल्टा हो जाता है। ये आपके पास क्या हो जाता है? डेल्टा हो जाता है। बताइए। बताइए, चीजें समझ में आई आप लोगों को? मजा आया? बताइए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको चीजें समझ में आ रही है? बताइए, आपको चीजें समझ में आई अच्छे से?
जब आपको चीजें समझ में आ गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर आप ज्योमेट्री का जब देखेंगे तो बताइए ये एंगल कितना होगा। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स यूज कीजिए, बताइए ये एंगल कितना होगा, मैथमेटिक्स यूज कीजिए। ये एंगल सिंपली क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं 2 थीटा प्लस डेल्टा कितना होगा, 2 थीटा प्लस डेल्टा कितना होगा, आप भी कहेंगे सर 360 डिग्री होगा। तो अगर मैं पूछूं कि डिविएशन है डेल्टा वो कितना हो गया, डिविएशन डेल्टा कितना हो गया, तो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा हो गया। यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। मजा आया, समझ में आई चीजें। 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा इज द डेविएशन। बताइए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बताइए। ठीक है, एक केस और डिस्कस करता हूँ अभी, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा केस। ठीक है, चलिए। मैंने आपको कहा कि अगर आपका मिरर क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर आपका मिरर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से अगर आपका मिरर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और फिर कहेंगे पॉलिश, तो पॉलिश कर दीजिए इधर से, आउटर साइड से पॉलिश कर दीजिए, है ना, आउटर साइड से पॉलिश कर दीजिए इस तरीके से, आउटर साइड से पॉलिश कर दीजिए, है ना। अब क्या हुआ स्टूडेंट, रे इंसिडेंट, क्या रे यहाँ पर देखिए इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट हुआ, कोई दिक्कत, ये इंसिडेंट हुआ इस डायरेक्शन में, मिरर पर, प्लेन मिरर पर। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन का, ये क्या है आपका पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन का। तो मान लीजिए आपने इसको क्या दिया A1, इसको क्या दिया A1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए समझ में आया, समझ में आया। अब दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यस और नो, दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यस और नो। अब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होकर जो रे है, जो रे है मैं इसको प्रॉपरली बनाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज किया, और रे इस तरीके से जाएगा, रे इस तरीके से चला जाएगा। आपको चीजें समझ में आई, बताइए आपको चीजें समझ में आई। देखिए ये रे इस तरीके से गया, तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये तो एंटी पैरेलल हो गया, ये तो एंटी पैरेलल हो गया। यस यस माय स्टूडेंट, मेरे छात्रों यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि रे आपका एंटी पैरेलल हो जाएगा आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, इफ द प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर, इफ द प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर। जितना कॉन्सेप्ट बताया यहाँ से जेई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, बताइए समझ में आया चीजें आप लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ओके नेक्स्ट सेशन।